हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन पार्ट 2। प्रेपोजिशन पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने प्रेपोजिशन का पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर प्रेपोजिशन पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। प्रेपोजिशन पार्ट 1 में हमने कुछ प्रेपोजिशंस कवर कर लिए थे। आज हम कुछ और नए प्रेपोजिशंस देखेंगे। कई स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि मैम आप पार्ट्स में हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि प्रेपोजिशन एक थोड़ा सा टफ टॉपिक समझा जाता है। क्योंकि आपकी एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आए थे प्रेपोजिशन के, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो अच्छे से मैं आपका क्लियर करवाऊं, ताकि आप एक अच्छा स्कोर करें इंग्लिश में। प्रेपोजिशन कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मोस्टली हमारे चांसेस होते हैं, अगर हमें वो लर्न नहीं होते तो वो गलत होते हैं। तो वो मिस्टेक ना हो, इसलिए हम फिक्स प्रेपोजिशंस भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में यूज ऑफ ऑन। ठीक है, ऑन प्रेपोजिशन के यूजेस देखेंगे। सबसे पहले यूज टू शो दैट समथिंग इज इन ए पोजिशन अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट। ये एक बहुत ही इजी यूज है ऑन का। ऑन होता है ऊपर, ठीक है, या पर, ऊपर या पर, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और वो किस पोजीशन में है, टचिंग, वो उस नीचे वाली जो चीज है उसकी सतह को टच कर रही है। ठीक है, जैसे ये मेरी हथेली है, ठीक है, ये मेरी पाम है। अब मैं इसके ऊपर एक बिस्किट रख दूं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बिस्किट रख दिया, तो मैं क्या लिखूं, क्या कहूंगी, द बिस्किट इज ऑन माई पाम। ठीक है, मेरी पाम के ऊपर है, मतलब बिस्किट और मेरी ये जो हथेली है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उनकी सरफेस आपस में छुए एक दूसरे को, वहां हम यूज करेंगे ऑन का। लुक एट ऑल द बुक्स ऑन योर डेस्क। ठीक है, ऑन योर डेस्क, डेस्क के ऊपर बुक्स। आई गोट ऑन माई बाइक एंड लेफ्ट, ऑन माई बाइक। ठीक है, ऑन और इनका एक बहुत ही कंफ्यूजिंग यूज है। जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे व्हीकल्स होते हैं, कुछ व्हीकल के साथ इनका यूज होता है, कुछ व्हीकल के साथ ऑन का यूज होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सारी कंफ्यूजन अभी 2 मिनट बाद आपकी दूर हो जाएगी। सॉरी। आई गोट ऑन माई बाइक एंड लेफ्ट। जो 2 व्हीलर्स हैं, जैसे बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, साइकिल है, ठीक है, उनके लिए अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हम यूज करेंगे ऑन का। बाइक, स्कूटी, स्कूटर और साइकिल, इनके लिए किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। यूज टू शो व्हेन समवन हैज समथिंग इन अ पॉकेट और इन अ बैग दैट दे आर कैरिंग। बहुत ही अच्छा यूज लिया है मैंने ऑन का। हम हमारे पॉकेट या बैग में हमारे पास कोई चीज है जिसको हम कैरी कर रहे हैं, वहां पर इन का यूज नहीं होगा, वहां पर ऑन का यूज होगा। है तो वो पॉकेट में, कोई चीज मेरे पॉकेट में डली हुई है और मैं उसको कैरी कर रही हूं, वह है तो पॉकेट में, और मे के सेंस में हम इन का यूज करते हैं। बट यहां पर ये एक्सेप्शन है कि पॉकेट में या बैग में कोई चीज आप कैरी कर रहे हो, उसके लिए आप ऑन का यूज करोगे। डू यू हैव अ स्पेयर ऑन यू, सॉरी, डू यू हैव अ स्पेयर पेन ऑन यू, क्या तुम्हारे पास एक स्पेयर पेन है। आई डोंट हैव माई ड्राइविंग लाइसेंस ऑन मी। ठीक है, मैं अपने साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख रहा हूं, मतलब मेरे पॉकेट में या मेरे बैग में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन के लिए एट का यूज करते हैं, एट 5 o'clock 6 o'clock, लेकिन वो फिक्स टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स कौन से होने चाहिए, जो वीक बताएं। ठीक है, वीक के जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनसे पहले ऑन का यूज होगा। और डेट, कोई पर्टिकुलर अगर डेट है उससे पहले ऑन का यूज होगा। ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे इवनिंग,
अब आप कहोगे कि मैम इवनिंग मॉर्निंग से पहले तो इन का यूज होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। यहां पर संडे इवनिंग है, ये डे है, ठीक है, दिन। तो जो सप्ताह के जो दिन होते हैं उनसे पहले ऑन का यूज होते हैं, ऑन संडे नाइट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग के लिए तो इन का यूज हो रहा है, यहां पर्टिकुलर किसी इवेंट की मॉर्निंग की बात हो रही है, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि डेज से पहले ऑन का यूज होता है और ये पर्टिकुलर दिन है, यानी उस इवेंट की मॉर्निंग का दिन है, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा। ऑन 31 दिसंबर, ये पर्टिकुलर डेट है, डेट और डेज के लिए ऑन का यूज होगा। फॉर अ सर्टेन साइड, ठीक है, कोई निश्चित साइड के लिए भी ऑन का यूज होगा, ठीक है, ऑन लेफ्ट, ऑन राइट, इस तरह से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूं। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन का यूज होगा, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए इन का यूज होगा। इस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज करोगे, ऑन का, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए इन का यूज करोगे। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर या स्कूटी के लिए ऑन का यूज होगा। बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, इनके लिए ऑन का यूज होगा कि मैं बस में हूं या बस से आया हूं, एरोप्लेन से हूं या एरोप्लेन में जा रहा हूं, वहां पर ऑन का यूज करोगे। ऑन द बस, ऑन द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं ये, इनके लिए ऑन का यूज होगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं, जो साधन होते हैं, कार, जीप, टैक्सी, वहां पर हम इनका यूज करेंगे। क्लियर है। फॉर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑन द स्कूटर, ठीक है, इनके लिए ऑन का यूज होगा। आगे चलिए, फिक्स यूजेस ऑफ ऑन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन पार्ट 1 का जो वीडियो था उस पर कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आपने ये ल्यूसेंट से कॉपी किए हैं। मैंने एक बात आपको बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि मैं आपको ये जो कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ वो मैं किसी एक बुक से नहीं लेती हूँ या किसी एक बुक से नहीं पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया था और आज फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास इंग्लिश की बुक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश की बुक्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक अच्छा कलेक्शन किया है, जो चीज मुझे जिस बुक की अच्छी लगती है वो चीज मैं वहां से ग्रास्प करती हूँ। मैं ल्यूसेंट है, नीतू सिंह की जो आती है बुक वो है, ठीक है, रैन एंड मार्टिन की बुक है, और माइकल सोन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, तो बहुत सारे हैं, एसपी बक्सी है, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन मेरे पास है। जिस बुक में मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं खुद ग्रास्प करती हूँ, फिर मैं उसको आप तक ट्रांसफर करती हूँ। तो ये डाउट आप माइंड से निकाल देना कि मैम किसी पर्टिकुलर बुक से लेकर कॉपी करके हमें पढ़ा रही हैं, ओके। अगर आपको ट्रस्ट है, बिलीव है, विश्वास है मुझ पे कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देखें, पढ़ें और सीखें। अगर आपको लग रहा है आपको किसी चीज की कॉपी मिल रही है तो आप ना पढ़ें, ओके। तो फिक्स यूजेस ऑफ ऑन, ऑन के फिक्स यूजेस देखेंगे हम। ऑन फुट, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो, ऑन, फिर से ऑन फुट रिपीट हो गया है। अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका यूज किया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑन का यूज किया। पैदल अगर चलेंगे तो हम यूज करेंगे ऑन फुट, ठीक है, पैदल पैदल चल रहे हैं तो। ऑन ए हॉर्स, ऑन अ कैमल्स बैक, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं जिनकी हम सवारी करते हैं वहां पर भी हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन डिमांड, ऑन लीव, छुट्टी पर, या ऑन अ वेकेशन, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन ए टूर, ऑन अ जर्नी, ऑन ड्यूटी। कई बार आपने देखा होगा या फिर कोविड टाइम पे आपने ज्यादा देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर गाड़ियां होती थी उनके पीछे या आगे लिखा हुआ होता था ऑन ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए ऑन का यूज करेंगे। ऑन 10th अगस्त, ऑन पेज 10, ऑन अ डाइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन अ लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में कोई नाम होता है, ठीक है, लिस्ट के लिए ऑन का यूज होगा, इन का यूज नहीं होगा, ऑन अ लिस्ट आएगा। ऑन अ फार्म एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, फिक्स यूजेस हैं ऑन के,
कि इनके साथ ऑन आएगा ही आएगा। इसके अलावा ऑन के यूज हम फिक्स प्रेपोजिशन में भी पढ़ लेंगे, जब मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ाऊंगी। यूज ऑफ इनटू, इनटू का यूज देखिए, इनका यूज हम कर चुके हैं, ठीक है। इनका यूज हमने किया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती है तो मे के सेंस में हम इनका यूज करेंगे। इन और ऑन के यूज में एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, स्टूल जो होती है ना बैठने की स्टूल, उसके लिए स्टूल के लिए यूज करेंगे ऑन का, ठीक है, ऑन द स्टूल। लेकिन जो आर्म चेयर होती है जिसके दोनों साइड में हैंडल होते हैं हाथ रखने के, उस पे बैठने को हम इन का यूज करेंगे, क्योंकि उस आर्म चेयर ने हमें तीन तरफ से कवर कर रखा है, घेर रखा है, तो हम उसके अंदर बैठते हैं। ओके, वहां पर इन द आर्म चेयर का यूज होगा। तो अब इनटू का यूज कहां होगा, जब कोई वस्तु पहले से अंदर है, ठीक है, इन द क्लासरूम, तब हम यूज करेंगे इनका। बट कोई चीज मोशन से, मतलब बाहर से अंदर आती है, वहां पर हम यूज करेंगे इनटू का। फॉर मोशन इनसाइड एनीथिंग, चेंज ऑफ मीडियम, और अगर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे पानी है, पानी की बर्फ बन गई, ठीक है, तो चेंज इनटू आएगा। तो मोशन और कोई किसी मीडियम में चेंज हो जाता है तो इनटू का यूज करते हैं। आप हर चीज को एग्जाम्पल से समझें। राम जंप्ड इनटू द रिवर, राम ने नदी में छलांग लगा दी, मतलब मोशन के साथ ये काम हुआ। राम बाहर था, नदी के किनारे पे था, वहां से उसने नदी में छलांग लगाई, तो क्या हुआ, बाहर से अंदर गया, तो मोशन हुआ, तो इनटू का यूज होगा। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यहां पर उसका मीडियम चेंज हो गया, मिल्क का, मिल्क किस में बदल गया, कर्ड, दही में। वाटर टर्न्स इनटू आइस, तो ये एग्जांपल्स याद रखें कि किसी मीडियम में चेंज होता है तो, और मोशन के साथ अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। आगे देखिए, सम स्पेशल यूज विद वर्ब, इनटू का यूज कुछ स्पेशल सेंस में होता है वर्ब्स के साथ, जैसे ब्रेक इनटू, सी इनटू, टर्न इनटू, लुक इनटू, ईट इनटू, डू इनटू, लेट इनटू, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो इनके साथ भी इनटू का यूज होता है। समथिंग फॉर द सेंस ऑफ, कभी कभी, सॉरी समथिंग नहीं, समटाइम फॉर द सेंस ऑफ का, की, के, कभी कभी इनटू का यूज का, की, के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, ठीक है, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने इस केस का क्या किया, इंक्वायरी की, इस केस की इंक्वायरी की, जांच की, तो कभी कभी इनटू का यूज का, की, के सेंस में भी आता है। आगे देखिए, यूज ऑफ अबव, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अबव और ओवर में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ओवर का यूज कहाँ करें या अबव का यूज कहाँ करें। आज उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अबव होता है हायर देन, ऊंचा। द काइट इज फ्लाइंग अबव माई हाउस, पेड़ मेरे घर के ऊपर से उड़ रहा है। इन द सेंस ऑफ मोर देन इन नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है, जब किस सेंस में, ठीक है, किसी चीज से अधिक, ज्यादा के सेंस में भी अबव का यूज किया जाता है। माई एक्सपेंसेस आर अबव माई सैलरी, मेरे जो खर्चे हैं वो मेरी सैलरी से ज्यादा हैं, तो अबव का यूज हायर देन, ठीक है, ऊंचाई के लिए भी यूज होता है, ऊंचे यानी हायर देन के लिए, और ज्यादा के सेंस में भी अबव का यूज होता है। टू शो द लेवल, लेवल शो करने के लिए भी अबव का यूज होता है। द रिवर इज फ्लोइंग अबव डेंजर लेवल, ठीक है, अबव का यूज हुआ है क्योंकि हमने लेवल बताना है, ठीक है। तो अब है यूज ऑफ ओवर, अबव का यूज देख लो, हायर देन किसी चीज से ऊंचाई बताने के लिए, और मोर देन इन नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है, नंबर और क्वांटिटी में ज्यादा बताने के लिए, और लेवल को शो करने के लिए, ठीक है, ऊपर के लेवल को शो करने के लिए अबव का यूज किया जाता है। ओवर का यूज कहां कहां करोगे, इन द सेंस ऑफ हायर देन एंड कवरिंग समथिंग। ओवर का यूज भी हायर देन के सेंस में होता है, लेकिन हायर देन के सेंस में होता है। अबव का मतलब होता है बहुत ऊंचा, ओवर होता है थोड़ा ऊंचा। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ। पहली चीज तो ये।
और जो ओवर का यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए नहीं, बहुत ज्यादा ऊंचाई के लिए हम अबव का यूज करेंगे, थोड़ी कम ऊंचाई के लिए ओवर का यूज करेंगे। ओवर का यूज होता है कवरिंग समथिंग, जैसे कि ओवरकोट होता है, कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही है, वहां भी हम ओवर का यूज करते हैं। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी को ब्लैंकेट से कवर कर दो, बेबी को ब्लैंकेट से ढक दो। तो बेबी को क्या किया, कवर किया है, ठीक है। कवर करने के सेंस में भी ओवर का यूज होता है। हायर देन के सेंस में ओवर का यूज होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। मोर देन, एवरीवेयर, इन द सेंस ऑफ एंड ऑफ समथिंग। और कहां कहां ओवर का यूज होगा, मोर देन ज्यादा के सेंस में, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है, सर्वत्र के सेंस में। और कोई जैसे कोई शो है, कोई प्रोग्राम है, वो खत्म हो गया, एंड हो गया, उसके सेंस में भी ओवर का यूज करते हैं, जैसे द क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो चुकी है। द मैच इज ओवर नाउ, अभी मैच खत्म हो चुका है। माई ग्रैंडफादर इज ओवर 90, ये मोर देन के सेंस में यूज हुआ है कि मेरे जो दादाजी हैं वो 90 ईयर्स से ज्यादा है, तो ओवर। और एवरीवेयर के सेंस का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश को पूरे संसार में बोला जाता है, मतलब सर्वत्र के सेंस में, एवरीवेयर के सेंस में। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विद सम वर्ड्स, कुछ फिक्स वर्ड्स के साथ भी ओवर का यूज किया जाता है। एक वर्ड को तो काफी ज्यादा यूज करते हो, ओवर ईट, ओवर ईट ज्यादा खा लेना, ओवर थिंक ज्यादा सोचना, ओवर वर्क ज्यादा काम करना, ओवर क्राउड यानी ज्यादा भीड़ भाड़। इन फिक्स वर्ड्स के साथ भी ओवर का यूज किया जाता है। तो ओवर के 5-6 यूजेस हमने देखे हैं, हायर देन के सेंस में, कवरिंग समथिंग के सेंस में, मोर देन, एवरीवेयर या इन द सेंस ऑफ एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज की समाप्ति के सेंस में। 2 प्रेपोजिशन लिए हैं मैंने, अलोंग और अक्रॉस। एकदम से इजी वे में समझा रही हूं। अलोंग है साथ साथ, इन द सेम लाइन, जैसे कि सड़क है, रोड है, रोड के साथ साथ फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। रोड है, रोड के बगल में साथ साथ में फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। बी इन द सेम लाइन। और अक्रॉस होता है रोड के, ठीक है, क्रॉस करना, पासिंग थ्रू। अक्रॉस किसे कहेंगे, पासिंग थ्रू, यानी रोड के इस तरफ से लेके इस तरफ, नदी के इस तरफ से लेके इस तरफ। और मान लो कोई रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के बगल बगल में, और कोई पुल बनाया गया रेलवे ट्रैक के, तो अक्रॉस पे बनाया गया, इस तरफ से लेके उस तरफ। क्लियर है। यूज ऑफ अलोंग, अलोंग का यूज देखिए, बी इन द सेम लाइन, यानी सहारे सहारे, बगल बगल में, सहारे सहारे। देयर इज अ पार्क अलोंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, रेलवे ट्रैक से लेकर, और जो थोड़ी जगह होती है रेलवे ट्रैक के पास, उसमें रेलवे ट्रैक के बगल बगल में एक सेम लाइन में एक पार्क बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे, अलोंग। वहां पर अलोंग का यूज करेंगे। अलोंग विद का यूज कहां होता है, अलोंग विद का यूज होता है टुगेदर, साथ साथ में, ठीक है। कोई किसी के साथ साथ में हो तो टुगेदरनेस के लिए अलोंग विद का यूज होता है। द कैबिनेट मिनिस्टर वेंट टू राजस्थान अलोंग विद द सीएम, अलोंग विद यानी टुगेदर। तो अलोंग के साथ अगर विद का यूज हो रहा है तो टुगेदर के सेंस में, और अलोंग का यूज होता है सहारे सहारे। अक्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, यूं। ही वॉज पासिंग अक्रॉस द रोड, वह रोड क्रॉस कर रहा था, रोड पास कर रहा था। वेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब एक्सीडेंट हुआ, मतलब रोड के इस एक साइड से लेकर दूसरी साइड में जा रहा था, रोड को रोड को क्रॉस कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। देयर वॉज अक्रॉस द रेलवे लाइन, देयर वॉज अ ब्रिज आएगा, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहां पर ब्रिज कर लेना। देयर वॉज अ ब्रिज, देयर वॉज अ ब्रिज अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के ऊपर क्या है, रेलवे लाइन के क्रॉस में क्या है, ब्रिज बना हुआ है, ठीक है।
तो ओवर का यूज भी हो सकता है यहाँ पर, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, तो भी सही होगा। तो इस तरह से हमने अलोंग और अक्रॉस दो यूजेस जो हैं, अलोंग होता है सहारे सहारे, अक्रॉस होता है एक साइड से दूसरी साइड में। ये आज हमने प्रेपोजिशन पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। प्रेपोजिशन पार्ट 3 में और जो बचे हुए प्रेपोजिशंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस की वीडियोस। फिक्स प्रेपोजिशंस में मैं इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशंस लूंगी, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, बट जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे फिक्स प्रेपोजिशंस को ही हमें याद करना है और उनको अच्छे से सीखना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लर्न विद रजनी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।